कर्तव्य क्या है सुने। प्रातः काल जीवन की शैली है। हर पिता को, हर माँ को प्रथम शिक्षा अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को यही से नींव पड़ती है। क्या? प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु नाम मांगा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। यही से पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी हो, आप गुरु के पास जाएंगे तो यही सबसे पहले आदेश गुरु करता है, जाइए अपने माता पिता का सम्मान करें, बाद में मेरे पास आइएगा। प्रथम जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो चरित्र की प्रारंभता है, यही से प्रारंभ होती है। हर माँ पिता को यह सोचना चाहिए। तो इसीलिए मानो सिर्फ इतना कर ले, इतना नहीं कर पाता है, वो भूल गया उसका माता पिता परदेश में है, तो और थोड़ा उपाय बाबा ने कर दिया है। क्या? गुरु कर ले। आप गुरु नहीं कर पा रहे, गुरु बड़े दुष्ट प्रकार के मिल गए, तो इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो सुबह शाम जगे तो कल युग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर न उतर पार। सुबह शाम हरि की चर्चा कर सकता है, सत्संग कर सकता है। चलो ये भी नहीं कर सकते हो, और बाबा ने उपाय बता दिया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्या, और तुलसी संगति साधु की कटई कोटि। अब बताओ, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो और उपाय है क्या? परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, दूसरों का कष्ट, दूसरों पर दया, परोपकार, ये भी धर्म है, ये भी पूजा है। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, और भी उपाय है। क्या? कर्म प्रधान, कर्म करो, चलो 20 कर राखा, अशोक न करही तिनय फल चाखा, जागी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत दे कीर्तन दे। अगर इतना नहीं कर सकते हो है? तो गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु के शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो। अब इतना नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, फिर और मानो के लिए कुछ है नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद श्राप दीन एक बारा। आइए मैं राम कथा की ओर ले चल रहा हूँ। हमारे बच्चों ने कहा गुरु जी आज कथा, क्योंकि मैं ये समाज जो आज का बदल रहा है, इसीलिए हम कथा एकदम करना बंद कर दिया, सुना करते हैं बस, सम्मान बच जाए इतने बहुत है। अब कथावाचकों की क्या लीलाएं हैं, अब हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है।
अब कथा नहीं होती, कथंदर होता है। और उन्हीं से लोग खुश रहते हैं, जो फिल्मी है, हेन टेन है, बड़े 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 बाल, उन्हीं से लोग ज्यादा खुश रहते हैं। तो इसलिए संन्यास लिया नहीं पर ले सकते हैं बहुत जल्द। बोलो गोविंद भगवान जय हो। और एक बार देवर्षि नारद ने तप किया, और इतना तप किया कि कामदेव को जीत करके हासिल कर लिया। तो देवर्षि नारद को घमंड हो गया। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे विचार करने लगे हैं, दया मेरी है, कृपा मेरी है, अहंकार ये कर रहा है। क्यों भाई, मेरी कृपा ना होती, मेरी दया ना होती तो देवर्षि नारद कामदेव कैसे जीत लेते? तो कृपा तो उन्हीं की है ना, कि नहीं है? देवर्षि नारद को अहंकार हो गया, और इतना अहंकार हो गया कि वो जहां जाए बस यही, हम तो जीत लिया काम। सबसे बताना प्रारंभ किया। अब भगवान शंकर ने सोचा है ये क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। भगवान विष्णु हंस रहे थे, लक्ष्मी से बात कर रहे थे, बता रहे थे, कहते देखो मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है, मेरी भक्ति को मेरी कृपा से इन्होंने प्राप्त किया है, और हमसे अहंकार कर रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई मानो का ये तल मिला, तुम्हारे औलाद नहीं होती तो मंदिर जाते हो, प्रभु संतान दे दो, कैसे भी हो हमारा परिवार बढ़ जाए। और जब संतान हो गई, वही बच्चा नंगा घूम रहा है, उसे गाली दे रहे हो, क्या है? हो गया, जब तक नहीं हुआ, जब हो गया तो अहंकार हो गया, जैसे राजा दशरथ को हो गया। अब तुम्हें एक स्वयंवर हुआ, क्या? भगवान विष्णु लक्ष्मी से बता रहे हैं, क्या? काय अपराध रमापति कीन्हा, अकारण कवन श्राप मुनि देना। स्वामी आपसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा अपराध हो गया? उधर पार्वती भगवान शिव से संवाद कर रही है, भगवान से कौन सा अपराध हो गया? तो वही अपराध बता रहे हैं भगवान भोले बाबा माता पार्वती से बता रहे हैं, क्योंकि हरि की माया जो थी बहुत निराली है, वो नहीं जान पाओगे। कब क्या, कहां, कैसे, कब हो जाए ये कोई नहीं जानता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सुनौ भरत भाभी प्रभु बिलग कहो मुनिनाथ, ये कोई नहीं जानता। अब देखिए, गुरु की निष्ठा में पराकाष्ठा है, यहां गुरु कृपा है। देवर्षि नारद ये नहीं समझ पा रहे कि ये हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। तो भगवान विष्णु को श्राप मिला, कारण कवन रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, तो कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। अर्थात देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दिया, कौन सा कारण है? आइए मैं कथा के माध्यम से वही कारण बता रहा हूं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और जब देवर्षि नारद को अपमान हुआ तो भगवान विष्णु ने एक माया की नगरी बनाई। माया की नगरी बनाई, और इतनी बड़ी माया की नगरी की बनाई
जो विधाता के द्वारा रची नहीं गई थी। अब देखना, अब समझना इस बात को। और स्वयं माया के भगवान बन गए। कौन? भगवान विष्णु। और माया स्वयं ही कन्या रूपी बनकर के वहां भ्रमण करने लगे। स्वयं माया थी, पार ब्रह्म परमेश्वर की माया रची हुई, माया की नगरी बनाई, माया की कन्या बनाई और माया की स्वयं बन करके एक सभा रखी गई। तो देवर्षि नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास, कहा प्रभु हम आपके पास आए हैं, किस लिए आए हो? प्रभु आप समझ रहे हो? हाँ हम समझ रहे हैं। क्या चाहिए? प्रभु हमें आप इतना सुंदर दे दें, हमको इतना सुंदर बना दें। हमने आज एक नगरी में मैंने कन्या देखी है, बहुत सुंदर है, हम उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। अच्छा विवाह करोगे? हाँ ठीक है, जाओ। और भगवान ने देवर्षि नारद को जो रूप दिया वो सिर्फ बानर का ही रूप दिया, पर वो और किसी को नजर नहीं आ रहा है ना। और क्या किया, जहां देवर्षि नारद बैठे वहां शिव जी के 2 गण बैठ गए बगल में माया से। वाह कितना सुंदर चेहरा है, वाह आज तो इन्हीं के गले में वरमाला पड़ेगा। देवर्षि नारद को उछल कूद रहे, वाह। पर ये सिर्फ देवर्षि नारद का चेहरा कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु की माया थी। और सुंदर सा कह दिया, प्रभु अपना रूप हमको दे दो ना। अरे दे दो अपन रूप। अच्छा तो अपन रूप देव प्रभु मोही, प्रभु अपना रूप हमको दे दो ना। अच्छा ले लो मेरा रूप, ले लो। अब भगवान ने रूप क्या दिया? बानर का। जाओ। और सभा में बैठ गए और इधर उधर देख रहे हैं और सबसे ऊंचे सिंहासन में बैठ गए। इस माया को सिर्फ मायापति ही जानता था और कोई जानने वाला नहीं है। अच्छा